नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, शुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है जिसने नरेंद्र मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक धरने और उसके बाद उस धरने के नतीजे ने गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी को खतरे में डाल दिया है। राहुल गांधी के तेवर बता रहे हैं कि अब वे अमित शाह के इस्तीफे से पहले रुकने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी ने यह कदम उठाया तब पूरी सरकार के मंत्री, दिल्ली की पुलिस न केवल राहुल गांधी के इस कदम की खिल्ली उड़ा रहे थे बल्कि इसे अराजकता फैलाने वाला कदम बता रहे थे। और उसी सरकार को 6.5 घंटे में राहुल गांधी ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आइए इस मुद्दे पर बात करें। उससे पहले सबसे पहले राहुल गांधी का एक छोटा सा बयान सुन लीजिए जिसमें वे कह रहे हैं कि देश में न्याय पर ऊपर से ब्रेक लगा हुआ था और अब ये ब्रेक टूट गया है। अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए, जब से आपको ये गोली लगी 20 जुलाई आज 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए, तब जाके FIR फाइल की। मुद्दा था दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च पर चली पैलेट गन का। आप जानते हैं कि 20 जुलाई को जंतर मंतर से बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने संसद की तरफ कूच किया था। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठियां बरसाई, टीयर गैस छोड़ी और पैलेट गन भी चली थी। पैलेट गन के निशाने पर आए करीब 10 छात्र इससे घायल हो गए थे। इनमें से एक छात्र का नाम है साहिल लोचब। राहुल गांधी इस विद्यार्थी को पहले भी देश के सामने पेश कर चुके हैं। उसके शरीर में घुसे हुए पैलेट गन के निशानों को भी दिखा चुके हैं। साहिल लोचब तब से लगातार इलाज करवा रहा था और उसके बाद खुद पर चली गोली के खिलाफ पुलिस में रपट लिखाने के लिए थानों के चक्कर काट रहा था। 14 अगस्त से लगातार पहले कनॉट प्लेस थाने और उसके बाद संसद मार्ग थाने की पुलिस से उसने गुहार लगाई कि उसकी FIR दर्ज कर ली जाए। दिल्ली की पुलिस उसे पावती देने के लिए भी तैयार नहीं थी। FIR लिखना तो बहुत दूर की बात है। जब इसकी जानकारी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली तो उन्होंने साहिल लोचब के मामले को अपने हाथ में ले लिया। शुक्रवार को अचानक बिना किसी को बताए राहुल गांधी साहिल लोचब, उसकी मां और उसकी वकील को साथ लेकर पहले कनॉट प्लेस थाने गए, उसके बाद संसद मार्ग थाने और उसके बाद संसद मार्ग के DCP ऑफिस जा पहुंचे। उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा इस वीडियो में देख लीजिए। करिए जब तक होगा मैं नहीं जा रहा। कंप्लेंट सेंड कहा गया सर, रिसीविंग दे दीजिए आपको। नहीं, DCP ऑफिस में क्या करना है सर? DCP ऑफिस से जाइए CP ऑफिस। ठीक है, DCP ऑफिस कहाँ है? हमारा पार्लियामेंट थाने का। ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? नहीं, वो DCP ऑफिस भेजा हमें। आइए DCP ऑफिस भेजा हमें। हम तो DCP ऑफिस जा रहे हैं। ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, DCP ऑफिस। हमने पुरानी कंप्लेंट की, वो मैंने बताया DCP ऑफिस सेम कंप्लेंट। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर दो, आपने हमें कहा DCP ऑफिस जाए। सर मैं इशू करा रहा हूँ, कितना बढ़ाना है? जो छर्रे लगे हैं
ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ, ये जो इनकी आंख गई है इसके बारे में हम FIR मांगते हैं और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। इट्स लीगल, ही इज रिक्वेस्टिंग एन FIR। No, he is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया, very simple, you are not doing it? Okay, let's go. I'm telling you what's going to happen. नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको होगा, तो आप समझ लो। I will go outside. I will sit there until the FIR is signed. I will sit there 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, 20 days. Your government will have a problem. आपने देखा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया कि जब तक साहिल की FIR दर्ज नहीं होगी तब तक वे धरने से नहीं हटेंगे। 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीने भी अगर बैठना पड़ा तो वे थाने में धरने पर बैठेंगे। इसके बाद वहां भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता और छात्र छात्राओं का हुजूम DCP ऑफिस के बाहर जमा हो गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली पुलिस की मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस लगातार इस बात पर अड़ी रही कि FIR दर्ज नहीं हो सकती। इशारों में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उनके ऊपर से दबाव है। बहुत ऊंचे स्तर से दिल्ली पुलिस को कहा गया है कि इस तरह की कोई FIR दर्ज न की जाए। इसके अलावा सरकार की ओर से यह बहाना बनाया गया कि चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति गठित कर दी है, इसलिए FIR दर्ज नहीं हो सकती। सरकारी अमला पूरी तरह राहुल गांधी के खिलाफ कूद पड़ा। जिस वक्त राहुल गांधी थाने में धरने पर बैठे हुए थे, उस वक्त मोदी सरकार ने अपने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया। बयानबाजियां शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी ने टेलीविजन चैनलों को इंटरव्यू दे दिए कि राहुल गांधी हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए, सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का धरना दे रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी अराजकता पैदा करना चाहते। आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में DCP ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। DCP ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना। और ये सारे लोग एक ही राग अलाप रहे थे कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने
एसआईटी गठित कर दी है, एक विशेष जांच समिति गठित कर दी है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। जबकि सच्चाई ये है, कानून ये कहता है कि किसी भी फरियादी की शिकायत पर पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। अनिवार्य रूप से किसी भी ऐसे संज्ञेय अपराध में अगर कोई फरियादी, कोई शिकायतकर्ता थाने पहुंचता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसकी एफआईआर दर्ज कर ली जाए, भले ही शिकायतकर्ता अपनी शिकायत में, अपनी एफआईआर में कोई गलत जानकारी भी दे रहा हो। ये सारी बातें एफआईआर के बाद जांच में सामने आ सकती हैं, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो एफआईआर दर्ज करे। जहां तक सवाल सुप्रीम कोर्ट की किसी जांच समिति का है, इसको लेकर भी कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि किसी घटना को लेकर अगर कोई जांच समिति गठित हुई हो तो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। यानी स्पष्ट है कि मोदी सरकार, केंद्रीय मंत्री, पार्टी के महासचिव सफेद झूठ बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की वजह से एफआईआर नहीं हो सकती। उधर राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए थे। इस बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के डीसीपी ऑफिस के बाहर लगे हुए बोर्ड पर जो कुछ लिख दिया उसे भी देख लीजिए। अधिकारियों ने अमित शाह मुर्दाबाद के नारे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बोर्ड पर लिख दिए थे। बाद में पुलिस ने इन्हें मिटाया। राहुल गांधी का यह धरना प्रदर्शन 6.5 घंटे तक लगातार चलता रहा। सांसद प्रियंका गांधी भी धरना स्थल पर पहुंच गई थी। राहुल गांधी की पुलिस अधिकारियों से जो बातचीत चल रही थी वो लगातार इसी बात पर अटकी हुई थी कि पुलिस अधिकारी ये कह रहे थे कि हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। राहुल गांधी अड़े हुए थे कि वे एफआईआर दर्ज कराए बिना वहां से नहीं हटेंगे। और इसके बाद शाम को 6:30 पौने 7 बजे दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी की मांग को मान लिया और साहिल लोचब की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये इसी एफआईआर के पन्ने हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने साहिल लोचब, उसकी मां और उसकी वकील को प्रेस के सामने पेश किया। साहिल ने जो कुछ कहा, साहिल की जुबानी सुन लेते हैं। मेरे को विश्वास था जी लोग क्या कहते हो, कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। तो आपने देखा कि साहिल लोचब ने कहा कि अगर एलओपी नहीं होते तो मेरी एफआईआर दर्ज नहीं होती। उसने ये भी बताया कि जब से उन्हें पैलेट गन के छर्रे लगे हैं तब से लेकर अब तक राहुल गांधी और उनकी टीम लगातार उनसे बात करती रही है। उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसकी तबीयत को लेकर, उसका हालचाल राहुल गांधी लगातार पूछते रहे। राहुल गांधी के धरने के बाद साहिल लोचब की एफआईआर दर्ज करना दिल्ली पुलिस के लिए एक नई आफत का सबब बनने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि पैलेट गन से अकेला साहिल लोचब घायल नहीं हुआ था। अब तक 10 छात्रों के पैलेट गन से घायल होने के प्रमाण मिल चुके हैं। अलग अलग सरकारी अस्पतालों से आरटीआई के जरिए जो जानकारी सामने आ चुकी है उसके मुताबिक 10 छात्रों को पैलेट गन के छर्रे लगे थे, जबकि अभी तक एम्स ने आरटीआई के जवाब देने से इनकार कर दिया है। इसलिए आशंका है कि 10 से ज्यादा छात्र पैलेट गन से घायल हुए हैं। और अब चूंकि साहिल लोचब की एफआईआर दर्ज हो गई है तो बाकी के घायल छात्र भी धीरे धीरे सामने आ सकते हैं। और अब जब वे रिपोर्ट लिखाने थाने जाएंगे तो दिल्ली पुलिस का कोई थाना, कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। और इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात हुई है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुई है। जो सरकार, जो गृह मंत्रालय, जो दिल्ली पुलिस पहले दिन से इस बात को नकारती रही है कि पैलेट गन चली है, उसे अंततः इस एफआईआर के बाद ये मानना ही पड़ेगा कि 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने, सीआरपीएफ ने या आरएएफ ने पैलेट गन चलाई थी।
इसमें एक तकनीकी पहलू और समझ लीजिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि साहिल लोचप की एफआईआर अज्ञात के खिलाफ क्यों दर्ज की गई है। दरअसल इसमें एक कानूनी पैंच है। चूंकि घायल व्यक्ति यानी साहिल लोचप यानी कि फरियादी ये नहीं जानता कि किस व्यक्ति, किस पुलिसकर्मी के हाथों से चली बंदूक से उसे छर्रे लगे थे। इसलिए यह सामान्य कानूनी प्रक्रिया है कि शुरुआत में ऐसे मामलों में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा ही दर्ज होता है। इसके बाद जांच पड़ताल में दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है सीआरपीएफ, आरएएफ जिसकी भी पैलेट गन से ये छर्रे निकले हैं उसकी शिनाख्त की जाए। जितने पुलिसकर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को 20 जुलाई को पैलेट गन इशू की गई थी, थानों के मालखानों से प्रदान की गई थी, उनके नाम, उनकी बंदूकों के नंबर सब कुछ मौजूद होंगे और बैलिस्टिक जांच से यह भी साबित हो सकता है कि उनमें से किस बंदूक से गोली चलाई गई थी। यद्यपि ये बहुत मुश्किल होगा कि अब दिल्ली पुलिस अमित शाह के होते हुए, नरेंद्र मोदी के होते हुए कभी इस तरह की कोई बैलिस्टिक जांच सामने ला पाए, कभी कोई वास्तविक आरोपी, कोई वास्तविक पुलिसकर्मी सामने आए और उसे सजा मिले कि उसने कानूनी रूप से प्रतिबंधित होते हुए पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया था। इस पूरे घटनाक्रम का एक पहलू और है। यह आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर हुआ था। 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद मार्च भी सीजीपी के नेताओं के कहने से ही शुरू हुआ था। उस आंदोलन के, उस संगठन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में सोनम वांगचुक भी मौजूद थे। उन्हें अनशन स्थल से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अस्पताल में भर्ती रखा था, बाद में उनका अनशन टूटा था। आंदोलनकारियों की तरफ से सीजेपी के नेताओं ने सरकार के मंत्रियों के साथ समझौता किया था, लेकिन ये सीजेपी के नेता और सोनम वांगचुक आंदोलन खत्म होने के बाद से, सरकार से हाथ मिलाने के बाद से अब तक एक बार भी पुलिसिया जुल्म को लेकर सड़कों पर उस तरह नहीं उतरे हैं जैसे राहुल गांधी लगातार उतर रहे हैं। कायदे से ये जिम्मेदारी कॉकरोच जनता पार्टी, उसके नेताओं और सोनम वांगचुक की थी कि पैलेट गन से घायल हुए छात्रों की लड़ाई वे खुद आगे आकर लड़ते, लेकिन ये जिम्मेदारी राहुल गांधी ने उठा ली है। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि न्याय को बहुत ऊपर से ब्रेक लगाकर रोक दिया गया था और इस ब्रेक को तोड़ने के लिए उन्हें थाने में धरना देना पड़ा। जाहिर है शुक्रवार को साहिल लोचप की एफआईआर और उससे पहले 6.5 घंटे तक राहुल गांधी का धरना नरेंद्र मोदी की सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के लिए एक करारी मात की तरह है और इस पूरे घटनाक्रम ने राहुल गांधी का कद बहुत ऊंचा कर दिया है। अमित शाह बहुत छोटे हो गए हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।